पुलिस ऑफिसर को हमारे समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पेशा माना जाता है। यदि आप में अपने समाज की सेवा करने का जोश है तो आपको ज़रूर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए। पुलिस ऑफिसर में विभिन्न प्रतिष्ठित पद आते हैं। उन पद में से एक पद है एसपी का, जिसका फुल फॉर्म सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो इस वीडियो को इन तक देखें और समझने का प्रयास करें। आइए जानते हैं इस वीडियो में हम आगे क्या क्या जानने वाले हैं। एसपी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, एग्जाम पैटर्न एंड स्टेज, सिलेबस, फॉर्म कब भर सकते हैं, कार्य क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है, ट्रेनिंग कहाँ और कितने समय की होती है, सैलरी कितना होता है, वर्क्स फैसिलिटीज़ क्या मिलते हैं और तैयारी कैसे करें। एक एक करके समझेंगे सब कुछ आसान भाषा में, तो वीडियो को इन तक देखें। वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मौजूद है, वहां पे जाएं और सिविल सर्विसेज की तमाम वीडियोज़ वहाँ से आप देख सकते हैं। एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसे हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। यह एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। यह डीएसपी की सीनियर पोस्ट है, इसलिए इस पोस्ट पर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको डीएसपी बनना होगा। इसके बाद आप प्रमोशन के माध्यम से एसपी बन सकते हैं। इसके लिए आपको बता दूं कि आप यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों के माध्यम से एसपी बन सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करके आप आईपीएस के पोस्ट पा सकते हैं। एग्जामिनेशन पास करने के बाद तकरीबन 5 साल के अंदर एसपी बन सकते हैं और ये आपके वर्क पे भी डिपेंड करेगा। वही स्टेट पीसीएस में प्रमोशन का थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अब जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 45% होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल किया है तो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। आईएएस और आईपीएस बनने के लिए इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। अब जानते हैं इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। कैटेगरी वाइज है, जनरल के लिए 21 से 32 साल, ओबीसी के लिए 21 से 35 साल, एससी एसटी के लिए 21 से 37 साल और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो एज 21 से 37 साल है। फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम एज 42 साल तक है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो डिजेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए जनरल के लिए 37 मैक्सिमम एज है, ओबीसी के लिए 38, एससी एसटी के लिए 40 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब जानते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में। इसमें मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर और एससी एसटी कैटेगरी वाले मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 145 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। चेस्ट रिक्वायरमेंट है मेल कैंडिडेट के लिए 84 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई साइट की बात करें तो वीक आई साइट 6/12 से 6/9 डिस्टेंस विजन होने चाहिए। वही हेल्दी आइज के लिए डिस्टेंस विजन 6/6 से 6/9 होने चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो आईपीएस में ही होता है, आईएएस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जानते हैं कि एक एसपी का कार्य क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सही ढंग से संचालित रूप से चलाने में गैर कानूनी गतिविधियों के साथ साथ उस डिस्ट्रिक्ट को अच्छी तरीके से मैनेज करने का काम एसपी यानी पुलिस अधीक्षक का होता है। जैसा कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पे लोगों को काबू करना, जिले के सभी पुलिस स्टेशन में संपर्क में रहना और उन पे निगरानी रखना, सड़क पे बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल करना और उन्हें जागरूक करना, किसी भी एरिया में हो रहे गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम करना, सभी सरकारी वाहनों की ऑडिट करना और उनकी रख रखाव में जाँच करना। यह ध्यान रखना कि क्या सभी पुलिस अधिकारी जो है वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं। कोई पुलिस अधिकारी रिश्वत तो नहीं लेता। अपने ज़िले में लोगों को समस्या को सुनना और दोषियों को सजा देना, ये सब काम एसपी का होता है। अब जानते हैं एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फरवरी में आने की संभावना ज़्यादा होती है।
कभी कभी इसकी डेट आगे पीछे होती रहती है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होता है जिसे हमें अच्छी तरीके से फिलअप करना चाहिए। एग्जाम फॉर्म की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी के वेबसाइट को विजिट करें। अब जानते हैं कि हम कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी के अंडर निर्धारित अटेम्प्ट है। जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट, SC/ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है अप टू द एज लिमिट। एक सर्विसमैन के लिए 9 अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट काउंट तभी होगा जब आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। यूपीएससी अटेम्प्ट काउंट रूल और उससे रिलेटेड डाउट्स पे हमारा ये वीडियो है, आप इसे देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न और स्टेजेस के बारे में। इसमें 3 तरह के स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज का और CSAT का। दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं। दोनों पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं और CSAT में 80 क्वेश्चन होते हैं। इस एग्जाम को आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। अब जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों, प्रीलिम्स मेंस तो सभी निकाल लेते हैं और इंटरव्यू में ज़्यादा लोग छटने की चांसेस रहती है। इंटरव्यू में इसलिए छट जाते हैं लोग क्योंकि इसमें आपकी कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, आपके ड्रेसिंग सेंस पे होता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर पे डिपेंड करता है और आप एक कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं। और आपके साथ साथ कई सारे अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं कि आपका रूम में इंटर करने का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल और जवाब देने का स्टाइल हो सकता है कि इस पे भी डिफर करता है। तो आशा करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। टॉपर्स का इंटरव्यू देखना चाहिए और इंटरव्यू वीडियोस चैनल पे बहुत सारे उपलब्ध होते हैं, उसे भी एक बार देखना ही चाहिए। अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। प्रीलिम्स इस सिलेबस में हमने करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। 2-3 आवर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। दिन में एक बार न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़ भी देख सकते हैं और ज़्यादातर टॉपर्स राज्यसभा टीवी देखने के लिए भी कहते हैं क्योंकि वहाँ से कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम में मदद करती हैं। और अपने कंट्री, अपने वर्ल्ड रेगुलेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी जानना चाहिए। अब जानते हैं कि सेकेंड पेपर यानी कि CSAT में क्या होता है। तो CSAT पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग ये सब होता है। अब सवाल ये है कि फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर में डिफरेंस क्या है। सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको 200 मार्क्स में से 66 मार्क्स ही लाने होते हैं जो कि मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। ये एग्जाम एक प्रक्रिया है जो मेंस एग्जाम में जाने के लिए होता है। प्रीलिम्स का मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है। अब जानते हैं कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, कट ऑफ पिछली बार 2018 में प्रीलिम्स में एग्जाम 200 मार्क्स में से जनरल के लिए 98 मार्क्स लाने थे, ओबीसी के लिए 96.66 मार्क्स लाने थे, एससी के लिए 84 मार्क्स लाने थे और एसटी के लिए 83.34 मार्क्स लाने थे। वही बात करूँ 2019 की तो प्रीलिम्स का कट ऑफ जनरल के लिए 200 में से 98 मार्क्स लाने थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 90, ओबीसी के लिए 95.34, एससी के लिए 82 और एसटी के लिए 77.84 मार्क्स लाने थे। बात करें 2020 प्रीलिम्स के कट ऑफ की तो एक्सपेक्टेड के हिसाब से यूपीएससी सीएसई 2020 का कट ऑफ भी सिमिलर रहेगा। 2019 के कट ऑफ में 2-3 मार्क्स का इधर उधर हो सकता है। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं और टोटल पेपर 1750 मार्क्स के होते हैं। इसमें 7 पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि इन 7 पेपर से ही मेरिट लिस्ट तैयार होता है। इसके अलावा जो 2 पेपर हैं वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, जिसमें आपको एक इंग्लिश का पेपर होता है और दूसरा लोकल लैंग्वेज का पेपर होता है। पर लोकल लैंग्वेज वही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है। अब जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मेंस की सब्जेक्ट जो है इसमें 7 पेपर होते हैं। पेपर 1 में इंग्लिश में जनरल एसे, कोई भी सोशल योजना पे और जनरल इश्यूज पे 2 एसे लिखने होते हैं। पेपर 2 में जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, वर्ल्ड सोसाइटी और ज्योग्राफी कवर होता है।
पेपर 3 में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। पेपर 4 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। पेपर 5 में एथलेटिक, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से हैं। पेपर 6 और 7 के सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं। इसमें जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब जानते हैं इनकी ट्रेनिंग के बारे में। आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। लवासना यानी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में ही होती है। इसके बाद आईपीएस प्रस्तुति को SBPNPA यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वे अपनी पुलिस की ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को मेडल तथा आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा कठिन होता है तथा ज्यादा परिश्रम की अपेक्षा करती है। इसमें घुड़सवारी, परेड शास्त्र विद्या इत्यादि शामिल होते हैं। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर यूपीएससी एग्जाम में कैडर एलोकेशन कैसे डिसाइड होता है और रैंक कैसे तय होती है। तो उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसे आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसका लिंक उपलब्ध है। अब जानते हैं इनकी सैलरी के बारे में। दोस्तों, सैलरी डिपेंड करता है आपकी रैंक और जॉब कैटेगरी पे, साथ में लोकेशन पे कि आपकी कहाँ पे पोस्टिंग हुई है। एक एसपी की सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार प्रोबेशनरी पीरियड में एंट्री लेवल पे 70,000 के करीबन होती है। साथ ही ढेर सारी अलाउंस मिलती है, जैसे DA, HRA। अब अंत में जानते हैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि तैयारी कैसे करें। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसकी तैयारी करना ज़रूरी है। तैयारी के लिए आपके टाइम टेबल होना ज़रूरी है और उसके लिए आपके टाइम टेबल की एक मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय आपकी भले ही एग्ज़ाम बोर्ड की हो, कॉम्पिटिटिव की हो या फिर सिविल सर्विसेज की हो। तो चलिए हम जानते हैं इस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयार करें। पढ़ाई के लिए उचित टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अपने सिलेबस की जानकारी रखें, अपने अनुसार पढ़ाई करें तो ये भी देखें कि कितना टाइम लगा है, क्या पढ़ रहे हैं और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। खुद की टेस्ट लें, पेशेंस रखें, कॉन्फिडेंस रखें, हमेशा पॉजिटिव रहने की सोचें, कंसंट्रेशन बनाए रखें और अपने सोच का टाइम टेबल ही बनाएं। अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, यह ना सोचें कि जो दूसरा सब्जेक्ट है वो हमसे छूट रहा है, डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके लिए एक अलग अलग टाइम टेबल बना के रखें। और हाँ, जो आपका पढ़ाई करने का जो टाइम है उसके बीच बीच में एक गैप होना चाहिए। साथ में आप जो फिजिकल वर्क है वो बीच में करते रहें, ताकि आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो सके। और ये बात भी ध्यान रखें कि आपको भरपूर नींद लेना है। जब आपकी नींद अच्छी ले पाएंगे आप, तभी आप पढ़ाई अच्छे कर पाएंगे। अंत में मैं आपको ये कहूँगा कि सबकी सुने और अपने मन की करें। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप आईपीएस कैसे बने इसकी वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी वीडियो। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ ऐड करना चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार दूसरी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हमें पूरी आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अंत में हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल चुका होगा। हमसे सोशल साइट पे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।